मित्रों नमस्कार। ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। आज बात करेंगे फंगस डिजीज़ की। जी हाँ, कवक से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में आज ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा जो पेड़ पौधों में जो बीमारियाँ होती हैं उसके 5 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1 फंगस, जिसको हम फफूंद या कवक कहते हैं। नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बैक्टीरिया या कीटाणु। तीसरा होता है माइकोप्लाज्मा, चौथा नेमाटोड्स और पांचवी समस्या होती है वायरस। जी हाँ, जिसे हम विषाणु बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंगस के ऊपर। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले आता है अर्ली ब्लाइट, अगेती झुलसा रोग। ये बहुत प्रमुख बीमारी है। आलू, सरसों, टमाटर और कद्दू जैसी जितनी फसलें होती हैं उनमें ये देखी जाती है। तो इसमें जो ये झुलसा का जो रोग आता है उसकी मैं आपको एक तस्वीर भी बहुत अच्छी एकदम स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये होती है और ये देखिए इस तरह से, जैसे बुलसाई की तरह हम इनको बोलते हैं। ये पूरी आँख की तरह आप देखिए पत्ते के ऊपर इस तरह निशान पड़ता है, तो ये पता लग जाता है कि ये अर्ली ब्लाइट है। ये पुराने पत्ते और तने और फल पर लगने वाला रोग है। आलू पर जो लगता है उसको हम ट्यूबर ब्लाइट के नाम से जानते हैं। ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की आप पिक्चर देख रहे हैं। इसके बाद आता है लेट ब्लाइट, जिसको हम पछैती झुलसा रोग बोलते हैं। टमाटर में मुख्य इसकी समस्या आती है और निचली पत्ती पर लगता है डंठल की तरफ, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये देखिए आप पोटैटो के अंदर किस तरह से पूरा पोटैटो जो है अंदर तक पूरा सड़ जाता है। और ये फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस फंगस से लगता है। आलू, अंगूर और टमाटर में ज़्यादा इसका असर आता है। और लेट ब्लाइट का अगर उसको एटमॉस्फेयर मिल जाए तो ये 24 से 72 घंटे में पूरी फसल को ख़राब कर सकता है। तीसरा हमारा आता है उकटा रोग, जिसको हम विल्ट भी बोलते हैं। और इसमें कोई भी एक टहनी सूख जाती है, विशेष रूप से एक हिस्सा सूखता है। और राइजोरियम एक्सिजोरियम जो फंगस होती है उससे ये होता है। बैंगन, मिर्च, अनार, टमाटर, संतरे में ज़्यादातर उकटा रोग आता है। इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ये फंगस डिजीज़ के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ आज। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी ये। ये देखिए किस तरह से विल्ट डिजीज़ में क्या होता है। एक पूरा हिस्सा सूख जाता है और धीरे धीरे पूरे फल पे भी पूरा इसका प्रभाव आता है। अमरूद का आप देख सकते हैं, ये पहचान है इसकी। इसके बाद गंठी सड़न रोग जो होता है, जिसमें हमारा जो कंद वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे आप अदरक में बहुत देखा जाता है ये, और इसमें ये सड़ जाती है। ये देखिए आप, ये बनाना के अंदर भी होता है। हमारा जो केले का जो पेड़ होता है उसमें नीचे देखिए आप, ये राइजोम रोट इसको हम बोलते हैं। इसमें पत्तों में पीला रंग और फिर पत्ते सूख जाते हैं और नीचे ये जो जड़ है वो सड़ जाती है। और इसी तरह से ये टर्मेरिक में भी होता है, हल्दी में भी यही समस्या आती है। ये सब फंगस डिजीज़ हैं। इसमें पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं, ऊपर से पहले पीलापन आना शुरू होता है और फिर नीचे सड़न हो जाती है। तो ये राइजोम रोट की पिक्चर आप देख सकते हैं। इसके बाद पाउडरी मिल्डू, इसमें सफ़ेद रंग का पाउडर आपने देखा होगा, फफूंद टाइप पत्तों पर आ जाती है। तो इसका असर ये होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है। फोटोसिंथेसिस कम होने से जो फल है वो भी कम बनता है और आपकी यील्ड जो है घट जाती है। ये पपाया पे और बनाना में बहुत देखा जाता है पाउडरी मिल्ड्यू। ये लीफ सरफेस पे, स्टेम्स पे और पिटियोल्स पे सब जगह इसका सिम्टम आते हैं। इसके कारण बहुत जल्दी जो प्लांट की जो लाइफ है वो पूरी हो जाती है।
और ये सब रोग सब जानते हैं। रेड रोट के बारे में, लाल सड़न, ये गन्ने का प्रमुख रोग है, बहुत पुराना है और ये ज़्यादातर मृदा रोग है। और जब हम एक फसल को बार बार एक ही ग्राउंड में जब हम बार बार जब गन्ना लेते हैं तो उससे ये बढ़ता चला जाता है। जेनेटिक रोग भी है ये। गन्ने के बीच में पूरी लाल धारी दिखती है, बेसिकली ख़राब गन्ना होता है। तो मैं कहूँगा जब आप जूस पिएं, जो गन्ने का जूस पीते हैं आप शहर में, तो आप देख लें कि लाल रंग वाले को अवॉइड करें। ये पद सड़न जो रोग है, कोलर रोट बोलते हैं इसको। तो जो तना होता है नीचे का मट्टी से ऊपर, वहाँ पर वाइट तरह का पाउडर और सड़न होके वहाँ पे गल जाता है। ये मिर्च में बहुत कॉमन है। पीला पड़ जाता है इसमें पौधा, बेसिकली पिछान ये होती है पीला। पहले पौधा जो है पीला पड़ता है, फिर उस पर धीरे धीरे सड़न आती है नीचे टहनी कोने पे, जो कोलर हो गया, और फिर सफ़ेद फफूंद होके वो फिर गिर जाता है पेड़। ये अद्रगलन रोग है। अद्रगलन रोग डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, और ये बेसिकली नर्सरी में बहुत होता है। जब नर्सरी जब तैयार करते हैं तो इस तरह की आप पिक्चर देख सकते हैं, बहुत एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। तो यहाँ से गलन होके और ये सिकुड़ सा जाता है और इससे बहुत नुकसान हो जाता है। ये भी ज़्यादातर जेनेटिक ही होता है, बीज के कारण भी होता है, जब बीज में कोई कमी होती है। और अगला जो फंगस डिजीज़ है वो है डाई बैक डिजीज़, या कह लीजिए कि जैसे पेड़ का मरना। और जैसा शब्द दिखा रहा है, तो डाई बैक का मतलब ये है कि ये ऊपर से सूखना शुरू होता है जो पेड़ है, और नीचे की तरफ सूखता चला जाता है। आम में बहुत ये सरल होता है, आम, लोकाट और मिर्ची, इनमें ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है। और बेसिकली पेड़ मतलब मर ही जाता है अंत में। फिर आता है झोंक का रोग, यानी कि ब्लास्ट डिजीज़। ये हमारी धान की फसल में होता है और इस तरह के नाव की तरह ऐसे इसमें पैच आते हैं पहले, धीरे धीरे फिर जो डंडियाँ होती हैं उन पे भी आता है, और काफ़ी नुकसान होता है इसमें भी। बेसिकली क्या होता है, जो बालियाँ होती हैं, अगर हमारा ये जो ब्लास्ट है अगर ये बढ़ जाता है, तो जो बालियाँ होती हैं वो टूट के नीचे गिर जाती हैं। ये आपका शीत झुलसा रोग है, यानी कि ये हमारा राइस का जो ब्लाइट होता है ये वो है शीत झुलसा। ये भी सिमिलर उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें जो पैचेस बनते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, नाव की तरह नहीं होते, इसकी कोई शेप नहीं होती, ज़्यादा पैचेस बनते हैं। और इसमें अंततः क्या होता है, जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो हमारी बाली होती है उसका जो बीज होता है अंदर दाना, वो बदरंग हो जाता है, काला पड़ जाता है, सड़ जाता है। ये लीफ रस्ट है, ये गेहूं में ज़्यादा होता है, जिसे पत्ती पे लाल चित्ता बोलते हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी है। इससे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, तो आपका जो दाना है वो कमज़ोर बनता है। इसी तरह से स्टेम रस्ट डिजीज़ भी होता है, बिल्कुल उसी प्रकार। ये कुछ नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। सफ़ेद फफूंद बहुत कॉमन होती है और बेसिकली इसको हम वाइट मोल्ड जो बोलते हैं, और इसे हम ब्लॉसम ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। जो फफूंद है ये धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि जो फ्लावरिंग होती है, तो जो ब्लॉसम होता है वो भी इससे सूख जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गवार की ये फली हैं, तो इसमें देखिए आप किस तरह से लग रहा है। और हम इसे स्टेम रोट, वाटरी सॉफ्ट रोट, क्राउन रोट और ब्लॉसम ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। ये फंगस की बड़ी कॉमन बीमारी है, और जहाँ पर थोड़ी ठंड में इसकी समस्या काफ़ी आती है। लीफ कर्ल आ गया आपका। ये लीफ कर्ल पत्ते की मरोड़ का जो है ये बहुत कॉमन है, सब में होता है। शिमला मिर्च में भी होता है, ये टमाटर में भी हो जाता है, मिर्ची में भी हो जाता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड इसका बेसिकली है। तो आप जो हमारा मट्ठे वाला जो पहले हमने डाली थी जो वीडियो, वो पेस्टिसाइड फंगीसाइड अगर आप यूज़ करेंगे मट्ठे का, जो हम कॉपर से तैयार करते हैं, तो वो इसमें काम करता है बहुत अच्छे से।
आज के लिए केवल इतनी वीडियो है, और अगली वीडियो में हम आपको बैक्टीरिया के बारे में जानकारी देंगे और अंतर बताएंगे कि फंगस से जो उत्पन्न रोग हैं और जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है। और प्लीज़ आप ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स को विज़िट करिए, और जो भी हम आपको सिखा पाएँ, जो भी हम आपको अच्छे से अच्छा बता पाएँ, हमारी साइट पे आइए। और अंत में फिर वही अपील हम करेंगे आपसे कि ज़्यादा वृक्ष लगाइए और पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, और हमारे साथ बने रहिए। ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्रिप्शन वाला बटन है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन का बेल बटन ज़रूर हिट कर लीजिए, उसको भी प्रेस कर लीजिए। और जो लोग नहीं कर पाते उनको बताता हूँ, कई बार आया है मेरे पास मैसेज कि जो अपने जानने वाले लोग हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको पहले यूट्यूब पे अपनी ईमेल से आपको लॉगिन करना होता है, उसी के बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी चैनल। धन्यवाद। वंदे मातरम।